द मेन रीज़न व्हाई आई एम स्टिल सिंगल। तब मैं समझी कि मैं कितनी बड़ी गधी बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं हर बारी उसके चक्कर में पड़ जाती हूँ। मेरे सामने ही मिल रहे, हाथ पकड़ के घूम रहे, और तब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब तक मुझे उस बंदे के लिए कोई भी फीलिंग नहीं आई थी। बंदे को और ईगो में आ गया कि फिर से लड़के ने बात करना मेरे से बंद कर दी। मैं इतना सुंदर हैंडसम, लाइक कॉलेज का कबीर सिंह था वो। जब तुम्हारा दिल टूटता है तुम्हें पहले पहले प्यार होता है। Hello everyone, welcome to my channel Atyachari Nari, and today's video is all about storytelling. And caption आप लोगों ने पढ़ ही लिया है तभी आप यहाँ पे हो। So yeah, before we start, just grab a cup of coffee, chai, green tea, whatever tea you want, so that video के बीच में आप उठ के ना जाओ। So yeah, let's get started. Many people in my regular life keep asking me like why you are still single. And जब भी मैं बोलती हूँ मैं सिंगल हूँ, पहले तो काफ़ी लोग ऐसे ना शॉक हो जाते कि अरे तुम क्यों सिंगल हो, तुम्हें क्या ज़रूरत, तुम्हें तो इतने सारे लड़के मिल जाएंगे, ये वो जो भी बातें आती है। बट इन लोगों को कौन समझाए, हमें नहीं चाहिए भाई इतने सारे लड़के। So anyways, so the first reason why I'm still single is कि सबसे मेन फैक्टर जो है लाइफ का, it is I want to focus on my own career and I cannot divide my attention to something else. Like if you're getting into a relationship, you have to give that care, love, attention and your time. And right now where I'm in my life, I don't think I cannot divide that time, attention and everything. The only focus should be me. So that's the main reason why I'm still single. And apart from that, जैसे कि हर किसी के लाइफ में एक फेज होता है जब तुम्हारा दिल टूटता है, तुम्हें पहले पहले प्यार होता है एंड ऑल दो स्टफ, एंड देन यू गेट सम ब्रेन कि ये सब में नहीं पढ़ना होता है। इन सब के लिए राइट जो भी पर्सन होता है वो अपने आप आ जाता है तुम्हारी लाइफ में, वट एवर थिंग्स इट इज। सो मेरा भी एक लाइफ का फेज था वेर आई वॉज इन लव विथ समबडी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते थे कि जब मैं अपने हायर एजुकेशन में गई, लाइक स्टार्ट किया हायर एजुकेशन, तब देयर वाज अ गाय इन द कॉलेज whom I met. सो मेरे कॉलेज का 1 महीना ऑलरेडी चल चुका था, क्लास स्टार्ट हो चुकी थी एंड सब क्लासेस जा रहे थे, सबसे मेरी अच्छी बॉन्ड बन रही थी, सबसे बात कर रही थी। एंड तब तक ऐसे नॉर्मल लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। कॉलेज ऐसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि हम टीनेजर्स के लाइफ में कैसे होता है, हम जब भी कॉलेज जाने का सोचते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि अरे यार कॉलेज जाना स्टार्ट हो जाएगा, हम नए नए कपड़े पहन के जाएंगे, देयर वुड बी सो मेनी हॉट गाइज अराउंड देयर एंड स्टफ लाइक दैट। बट इन माई कॉलेज इट वॉज नथिंग लाइक दैट डूड। लाइक लिटरली देयर वाज नो सिंगल गाय जिसको मुझे ऐसे देख के लगा होगा कि अरे यार उफ हॉट। सो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रहा। इट वाज लाइक अ रेगुलर स्कूल डे थिंग, ऐसे चल रहा था। कॉलेज की तरह कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ठीक है। और 1 महीना गुजर चुका है। 1 महीने के बाद सडनली एक मनहूस सा दिन आता है मेरी ज़िंदगी का, जहाँ पे ही केम टू द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उसको देख के आई फेल्ट लाइक उफ दैट गाय, ही वाज सो हॉट, इतना सुंदर, नैन नक्श सब कुछ इतने सुंदर। बट जैसे ही मैं सुंदर लड़कों को देखती हूँ अंदर ही अंदर समझ जाती हूँ कि सुंदर लड़के जितने सुंदर दिखते हैं उनका मन उतना सुंदर नहीं होता है। सो उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तो आई अप्रिशिएट द ब्यूटी बट माई स्मार्ट माइंड वर्क्स एंड देन मैंने इग्नोर किया। मैंने बोला छोड़ो, जो भी है सुंदरता अपनी जगह और दिमाग अपनी जगह और फीलिंग्स अपनी जगह, सब कुछ। तो मैंने इग्नोर किया। तो मे बी दैट वाज द फैक्टर कि ही गॉट इंट्रिग्ड कि हाउ कैन सम गर्ल इग्नोर मी। लाइक ही ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू टॉक टू मी एंड आई वाज लाइक कि वो जो भी पूछता था ना, मैं बस हाँ ना में जवाब दे के मैं चली जाती थी। आई नेवर शोड दैट इंटरेस्ट कि अरे मैं तो मरी जा रही हूँ तुमसे बात कर।
मन ही मन में मरी जा रही थी उससे बात करने के लिए, वो अलग बात है, बट उसको दिखाना नहीं है, ठीक है। मैं बचपन से ये कैरेक्टर प्ले करते आई हूँ अपनी जिंदगी में, दैट आई एम द पू, boys would fall for me, I'm not gonna fall for anyone else. So that was my attitude, which worked. So yeah, which worked, and he kept trying to build a conversation with me, and suddenly one day मैं और मेरे दोस्त सब उसके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली सेम क्लास में थे, तो सबने हमने डिसाइड किया कि विल गो टू सम प्लेस, विल चिल एंड those people who were boozing. That time I was शांत सुशील संस्कारी kid, जो भी मुझे पसंद नहीं आता था ये सब करना. So I not used to do anything, but I used to give company to my friends. So हम लोग गए कोई तो भी शेडी से प्लेस पे, and all those people were boozing, and जैसे ही थोड़ा थोड़ा अल्कोहल उनकी बॉडी में जाने लगा, that guy started talking about his love life. He was going through a breakup phase, so he started telling me all those sad things, whatever happened to his life, and how he needs support, moral support from somebody which will help him to move forward, grow and all stuff. And unlike all those girls, I was an emotional fool too, so I felt to that in that trap. To be honest, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वो भी ऐसे थोड़ी ना था कि वो डे वन से सोच के रखा था कि मैं ये सारी चीज़ें प्रिटेंड करूँगा, प्लान करूँगा, ऐसा नहीं था. बट ठीक है, तो उसने वो सारी अपनी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाई, एंड फिर आई, जो कि सुन के मुझे सही में बुरा लगा यार. तो मैंने फिर उसको सिंपैथी, एम्पैथी, व्हाटएवर देना चालू कर दिया. फिर वैसे हमारी बातें बढ़ी, और फिर अचानक से सडनली मुझे एक दिन उसका टेक्स्ट आता है, सुमन यू नो व्हाट, यू आर अ गर्ल, लाइक एग्जैक्ट लाइन ये थी कि तुम वैसी लड़की हो जैसी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी. लाइक समझ रहे हो उसका तो बोलने का मतलब क्या था, तुम वैसी लड़की हो जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी. इनडायरेक्टली मुझे बंदा बोल रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल रहा है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए, और whatever feelings he has for me, okay. and मैं थोड़ी ऐसे खुश तो ऑब्वियसली हो गई, बिकॉज इवेंचुअली आई वांट दैट टू. तो फिर भी हमारा पू का एरा तभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, तब भी हमने सोचा कि हाँ इतनी जल्दी थोड़ी ना मान लेंगे. तो उसने ये सब बोला, फिर मैंने ये सब बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमसे बात करने की वजह से तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड तुम्हें फिर से वो जोन में नहीं घुसना, तो लेट्स स्टॉप टॉकिंग. एंड दूसरे दिन से मैंने बात करना बंद कर दी. बंदे को और ईगो में आ गया कि फिर से लड़के ने बात करना मेरे से बंद कर दी. मैं इतना सुंदर हैंडसम, लाइक कॉलेज का कबीर सिंह था वो, कि हर लड़कियां उसके पीछे मर गई, वो मेरे पीछे मर रहा है और मैं उसको भाव नहीं दे रही हूँ. इट वॉज लाइक दैट. तो उसको फिर से ईगो में लग गया. तो दूसरे दिन उसने आके जो उसने इनडायरेक्टली बोला था वो आके डायरेक्टली बोल दिया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, एंड लेट्स थिंक अबाउट इट एंड ऑल दो स्टफ. सो मैंने बोला कि आई नीड टाइम बिकॉज आई कैन नॉट डिसाइड सो सून, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना. आई लाइक बिहेव कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सोचूंगी देखूंगी. मैंने तो कभी वैसा सोचा ही नहीं था. ओ माय गॉड, ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में, बट मन मैं भी मरी जा रही थी, ठीक है. तो फिर कुछ दिन के बाद मैंने बोल दिया ठीक है, आई एम ऑल्सो इन लाइक नॉट लव, बट आई ऑल्सो लाइक यू एंड वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन सी हाउ इट गोज. बट तब तक कहानी में ट्विस्ट आ गया. तब तक हमारी जो भी ये भाई साहब है, उनके लाइफ में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री हो जाती है सडनली फ्रॉम नोवेयर, जिनकी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी तय हो चुकी थी, ठीक है. एंड फिर से एंट्री हो जाती है क्योंकि शादी टूट जाती है. तो अभी इनकी एक्स गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है और वो इनको बोल रही है
कि तुम कैसे सुमन से बात कर सकते हो, हमारी अभी तक शादी तक नहीं हुई है, हमारा ऐसे ब्रेकअप तक नहीं हुआ है ऑफिशियली, एंड यूर इनटू सम अदर गर्ल, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए। एंड सेम चीज़ ये महाशय आके हमें बताते हैं कि नहीं यार, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और जब वो ये सब बोल रही है मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड हम दोनों को अभी ब्रेक लेना चाहिए, एंड ऑल दो स्टफ यू नो। मतलब जैसे लड़की तुम्हारे झांसे में फंसी, लड़कों का चालू हो जाता है अपना कार्ड प्ले करना। लाइक हाउ सडन इट वॉज नो, कि भाई कल तो ये इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था, ऐसे बातें कर रहा था, और जैसे मैं मान गई तो ये आगे मुझे ये सारे रीजंस दे रहा है। आई वॉज लाइक इन शॉक कि चल क्या रहा है, मैं यहाँ पे चूतिया बैठी हूँ क्या मैं यहाँ पे, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद हिम। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरा भी ईगो है, मैं तो ऐसे मर पड़ के बोलूँगी नहीं उसको कि नहीं तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, ये वो मैं नहीं ब्रेक ले सकती, आई वॉन्ट इट। तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है, वैसे भी मैं श्योर नहीं थी, एंड मुझे भी ये सब नहीं चाहिए, सो वी शुड टेक अ ब्रेक एंड ऑल दो स्टफ। मैंने ईगो में बोल दिया, जबकि मन ही मन तो मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ कि अरे ऐसा कैसे, अभी तो मिला था अभी छीन लिया, इट वाज लाइक दैट। बट या तो ईगो में बोल दिया मैंने वो सब। कॉफी पी लेती हूँ, कॉफी काफी अच्छी है। और उसके बाद उन दोनों का फिर से मिलना जुलना चालू हो गया, और वो भी कॉलेज की ही थी, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और सीनियर थी। मेरे सामने ही मिल रहे, हाथ पकड़ के घूम रहे, और तब तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब तक मुझे उस बंदे के लिए कोई भी फीलिंग नहीं आई थी जब तक वो मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन जब उसने मुझे मना किया और फिर उस लड़की के साथ घूमना फिरना उसका चालू हुआ, एंड मेरे सामने वो लोग हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, कैफ़े में बैठे हैं, एंड आई एम सीइंग ऑल दोज थिंग्स। तो वो धीरे धीरे होता है ना रिवर्स साइकोलॉजी, वो मेरे पे ही चलने लगी भाई साहब। मैं इतने दिन से जो गेम प्ले कर रही थी वो तो मेरे साथ ही हो गया, यहाँ पे मैं उसको दिखा रही थी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे उल्टा ही हो गया, वो अब दिखा रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम गेटिंग इनटू हिम। और लिटरली द फर्स्ट डे आई saw them in that cafe, तो कुछ उस दिन फील हुआ कि कुछ तो यहाँ पे चुभा मुझे, कि this is not what I wanted to see, this would be the last thing which I would like to see. So that was a heartbreaking phase for me। और उस दिन जाके मैं घर पे इतना रोई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, मैं ब्लैंक हो गई थी। फिर वो सब चला, फिर भी मैंने सोचा चूतिया आप नहीं करते, ये सब सोच के ऐसे देवदास बन के कुछ फ़ायदा है नहीं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपनी सारी चीज़ों पे फोकस करो। तो तब भी ऐसा था कि मैंने सोच लिया था, लॉकडाउन चल रहा था, कॉलेज भी बंद होने के ऊपर था, एंड क्लासेस तो हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मेरे दिमाग में खाली दिमाग शैतान का घर, सो खाली दिमाग रखेंगे ही नहीं कि कुछ दिमाग में एंटर कर पाए। सो उस चक्कर में फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मेरी सबसे फर्स्ट जॉब, और उसके बाद मैं बिज़ी हो गई वहाँ पे। फिर 6-7 महीने का गैप चल दिया, मैं अपने लाइफ में बिज़ी, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं। So yeah, after the lockdown, we decided we'll do a reunion, and I was also a part of that reunion. So मेरे मन में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट थी कि अरे यार इतने टाइम बाद मुझे उसको देखने मिलेगा, एंड ऑल दो स्टफ। पहले होता है ना कि पहला प्यार है कि एक बार उसे देखने मिल जाए तो मन को तसल्ली मिल जाए, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। एनीवेज, सो
with all that excitement I went to the reunion and हमारी एक दूसरे की नज़र मिली एक दूसरे से, एंड वो भी तब तक फिर से सिंगल हो चुका था, उसकी एक्स की शादी फिर से तय हो चुकी थी, मतलब हो चुकी थी शादी, और तब वो फिर से सिंगल हो गया था। एंड जैसे ही नज़रें मिली ही केम टू टॉक टू मी अगेन, क्योंकि तब फिर से सिंगल हो गया है, फिर से महाशय को लड़की चाहिए, एंड सुमन तो है ही पागल, इसको बहला फुसला के तो हम कर ही सकते हैं अपने कब्जे में फिर से। तो उसने अपने बातों का जादू चलाया और मैं फिर से बह गई उन बातों में, और फिर से हमारा चालू हो गया, सीन फिर से स्टार्ट हो गया। एंड तब भी ऐसे सीन चालू होने के बाद भी तभी उसने कॉन्फर्मेशन नहीं दी कि हम रिलेशनशिप में हैं एंड वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और मेरा तो है ही ईगो इतना पीक पे कि मैं खुद से ये सारी चीज़ें बोलूँगी नहीं तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं मरी जा रही हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। उसके बाद ही वाज लाइक कि हमारा सीन चालू हो गया था, और जनरली कैसे होता है ना, हम ज़्यादा चीज़ें, मैं ऐसी हूँ कि मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें अपने दोस्तों को जाके खुद से शेयर नहीं करती, क्योंकि it was like more like a नज़र thing, I believe in that thing, so मैं ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती, और I like keeping my things private. I used to like keeping my things private, not anymore. So yeah, तो मैंने किसी को ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, और सडनली एक दिन हमारी ऐसे बात हो रही थी तो उसने बोला कि तुमने किस किस को बताया है हमारे बारे में। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली बात नहीं करती ये सारी चीज़ों के बारे में, तो किसी को पता नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ सही किया, और मैं भी नहीं चाहता कि अभी किसी को ये सारी चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिस इज़ अ नाइस टाइम टू से ऑल दोज थिंग्स। फिर से यू नो उसका भी सेम, पता नहीं सही में उसको ऐसा लग रहा था कि सही में नज़र लगती है, या obviously it was a bahana only not to disclose to everyone that he is still talking to me, ताकि बाकी जो लड़कियों का चांस है वो ऐसे कट ना जाए, ऐसे शायद वही गेम प्लान आखिर में वही था ना भाई। तो उसने बोला कि ठीक है हाँ मैं भी नहीं बता रहा हूँ ये वो सारी चीज़ें, जो भी उसने जस्टिफिकेशन दी क्यों नहीं बताना, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर ली खुशी खुशी, क्योंकि मैं तो हुई दिमाग से पैदल। उसके बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन आई केम टू पुणे आने के बाद भी थोड़ा हमारा सीन चल रहा था ऐसे, और पुणे में जॉब लगी थी तो मैं पुणे शिफ्ट हो गई। आफ्टर आई केम टू पुणे आई गॉट टू नो दैट ही इज स्टिल लाइक टॉकिंग टू अदर गर्ल्स, एंड बिकॉज नोबडी नोज दिस थिंग दैट वी बोथ आर टॉकिंग। सो मतलब मेरे दोस्तों से मैंने ऐसे पता कर लिया बातों बातों में कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बोल दिया कि वो तो उसका तो ऐसे इसके साथ चल रहा है, बातें चल रही है ये वो। तब मैं समझी कि मैं कितनी बड़ी गधी बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं हर बारी उसके चक्कर में पड़ जाती हूँ, और वो हर बारी किसी नए बहाने से किसी दूसरे लड़के के साथ बिजी हो जाता है, एंड वो मेरे को ऐसे साइड चिक की तरह रखता है। लाइक सीरियसली, like I'm such a emotional fool, stupid, that I'm not seeing those things. Why? Then I realized कि भाई हमारा गंदा कट रहा है इधर, और हमारा कोई चांस नहीं है, वो बस हमें यूज़ कर रहा है। पता नहीं यूज़ भी क्यों ही कर रहा था, जब तुम्हें किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं पुणे में रह रही हूँ तुम वहाँ पे रह रहे हो, तो बता दो ना भाई हमें साफ साफ कि तुम्हें नहीं है हमें इंटरेस्ट, तुम्हें जाना है दूसरी लड़कियों के साथ, हम क्या तुमको बांध के रखते। बट नहीं, अजीब ही लौंडा था, पता ही नहीं रहा था। तो जैसे ही मुझे बाद में पता चला बाकी लोगों से, तो मैंने ही हाथ जोड़ लिए, मैंने बोला भाई अब बहुत कटवा लिया हमारा, अब नहीं कटवाना, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स फोकस ऑन my own career and build myself. So I did that thing, and now see, look at me, how happy I am. नज़र मत लगाना, ठीक है। So yeah guys, देखो बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे होता होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे रिलेट कर पाए होंगे इस स्टोरी के साथ, क्योंकि ऐसे पहले होता है कि हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, फिर अपना चूतिया कटवा लेते हैं और इमोशनल फूल होके देवदास होके बैठ जाते हैं। बट देवदास होके नहीं बैठना है, खुद पे फोकस करना है, खुद
खुद को ग्रो करना है, एक बेटर पर्सन बनना है और जिंदगी गुजारनी है भाई। पैसे कमाने हैं, पैसे, दैट इज द मोस्ट wanted thing in life which will give you the utmost happiness, nothing else. So yeah, let me know in the comment box कौन कौन इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाया और किसकी किसकी लाइफ में ऐसा पहली बार कटा है। And I'll see you soon in my next video. Bye.